अखंड रहा है। ऋषि मुनि अपने अपने क्षेत्र में एक ईश्वर की अपनी वैचारिक विविधता के साथ संदेशना और सूचना देते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न हमारा देश इसीलिए विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा। बिहार प्रदेश में गया के क्षेत्र से बहुत जुड़ा हुआ एक स्थान है जो च्यवन महर्षि का साधना क्षेत्र माना जाता है। आज भी उस क्षेत्र में आप एक रात अपना बिस्तर बिछाकर सो जाएं तो सुबह होते होते उसमें दीमक आ जाएगी। वहीं पर महर्षि च्यवन की साधना जहां सिद्ध हुई थी, जहां पर अश्विनी कुमारों ने उनको एक स्वस्थ सौंदर्य संपन्न यौवन दिया था, आज भी इतिहास पौराणिक घटना के साथ आज भी साक्षी है। कालक्रम से कितना कुछ उसमें नया पुराना घटित हुआ होगा, बदलाव आया होगा, लेकिन देवकुंड नाम से आज भी वह सरोवर तो है। जहां जंगल थे, जो आदमी की सहज पहुंच से बहुत बाहर था, दुर्गम स्थल था, आज हम देखते हैं वे स्थल भी साफ सुथरे हो गए। जहां जंगल अंधेरे से भरे हुए, रास्ते भी संभव नहीं थे, किसी तरह से पगडंडी रास्तों के माध्यम से कोई तीर्थ यात्रा के लिए निकलता था। किसी समय चंडी देवी का दर्शन करना हो तो कम से कम 3-4 घंटा लग जाते थे, लौटते लौटते ज़्यादा लग जाते थे। आज आप वहाँ पहुँचने में 10 मिनट में पहुँच जाओगे, शायद जल्दी पहुँच जाओगे। तलहटी से आज जो हमारे पास विद्युत से चालित ये यंत्र हैं, वाहन, उससे आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बहुत कुछ बदल गया। खैर, उस क्षेत्र के सम्राट शरयाती हुए। शरयात्री की बहुत बड़ी संख्याओं में रानियां थीं। उनमें एक उनकी बड़ी अद्भुत सुंदरी कन्या थी। शायद उसके सौंदर्य वैशिष्ट के कारण ही उसका नाम सुकन्या पड़ गया। सुकन्या। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ वैशिष्ट तो था। नियति की बड़ी विचित्रता है कि व्यक्ति अनजाने में कुछ जो अवांछित है वो भी कर डालता है। अनजाने में कोई घटना बन जाती है। हम सब कभी जाते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, कभी कभी अपने दांतों से ही अपनी जीभ और ओंठ दब जाते हैं। आप किसको तोड़ोगे? कभी सोचा कि इन दांतों को तोड़ो? अपनेपन में आप तोड़ने की बात नहीं सोचते हैं। अपनेपन में पीड़ा के बाद भी उसको भूलने की बात सोचते हैं। अपनापन है। और रास्ते में चलते चलते आपके घर में लगाया हुआ एक कोई पत्थर ही आपसे टकरा जाता है, आप गिर पड़ते हैं।
तो भी कहते हैं कोई बात नहीं। इसका नाम है नियति व्यवस्था, नियति सुनिश्चित है। उस सुकन्या के द्वारा जंगल में एक दिन जब वो अपने पिता और सैन्य बल के साथ गई हुई है, इधर उधर भ्रमण कर रही है, तो एक मिट्टी की वह मिट्टी, दीमक जहाँ पर लग जाते हैं वहाँ पर भी मिट्टी आ जाती है। एक मिट्टी का छोटा सा टीला देखा और उसने ये भी देखा कि उसमें 2 छिद्र हैं। छिद्रों में उसने गौर से देखा कि उसमें कुछ चमक रहा है। कुतूहलवश उसने एक नुकीला कांटा या तिनका उठाया और उन चमकते हुए गोलकों में छिद्रों से उसने थोड़ा खुरपुरेदा। क्या है? શું છે? આ જાણવા માટે इतने में ही एक कराह आई। ध्यानस्थ बैठा हुआ महर्षि, आप कहें कि क्या आंखें खुली थीं? खुली थीं। बंद आंखों से देखा तो क्या देखा? अभी तो कुछ बंद करना पड़ा है। बंद करने का मतलब है कि अभी तुम बाहर से दूर हो, अभी बाहर को तुम सहन नहीं कर सकते हो, अभी बाहर की दृष्टि तुम्हें असंतुलित कर सकती है, इसलिए का आंख बंद कर लो। लेकिन जिस दिन अंतरतम को अंतर हृदय में देखने के साथ बाहर भी देखा जाने लगता है, वहां पर अब आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी है ये सब जगत ईशावास्यम। एक एक रूप में देखना शुरू कर दो। जिस तुम देखना शुरू कर दोगे, हर व्यक्ति में वो छिपा हुआ है। पात्र अलग अलग है, पात्र अलग अलग है। दीप शिखा तो सब में एक जैसी ही प्रज्वलित हो रही है। जितने भी आप ये देख रहे हैं बल्ब, उनके रूप रंग आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन विद्युत तो एक ही है। ऋषि आंख बंद किए हुए नहीं है, इसीलिए खुली आंखों से उस कन्या को, सुकन्या को कुछ चमकता हुआ नजर आया। लेकिन बड़ा अपराध हो गया। ऋषि अपनी तपस्या के बल से कुपित होकर कुछ किया ऐसा नहीं है, गलत हो गया और उस गलत का दंड कौन भोगेगा? राजा और प्रजा। राजा का जो परिकर है, राजा का जो भी सैन्य बल है, उसका पेट फूलने लगा। एक परेशानी पैदा हो गई, मलमूत्र विसर्जन की प्रक्रिया थम गई। क्यों ऐसे हुआ? क्या हुआ? लगता है कुछ अपराध हो गया। छानबीन चलने लगी। तब उस लड़की ने कबूल किया है कि शायद मेरे द्वारा गलती हो गई है। पता किया गया, बारीकी से जब निरीक्षण किया गया तो ऋषि के साथ जो ये
सुकन्या के द्वारा अनजाने में घटित हुआ अपराध मार्जन के लिए राजा ने क्षमा मांगी है। लेकिन ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारी इस क्षमा याचना को मैं क्या कहूं? मैं क्षमा ही कर रहा हूं, लेकिन आज बड़ी विडंबना ये हो गई है कि अब मैं आंखों से अंधा हो गया। अब तो मैं जो अपनी साधना उपासना है वो भी नहीं कर पाऊंगा। उस मनः स्थिति को देख करके सुकन्या ने मन में ही सोचा है कि मैंने अपराध किया है और मैं ही अपने आप को सेवा कार्य के लिए समर्पित कर दूं। एक भाव बना है और उसी भाव को परस्पर आदान प्रदान किया गया और सुकन्या महर्षि च्यवन की सेवा में लग गई, संपूर्णतया लग गई। एक मान्य जो सामाजिक रस्म है समर्पण की, वह है विवाह। उसके साथ बड़ी ही अघटित घटना है। एक वृद्ध जीर्ण शीर्ण शरीर वाला पति और पत्नी, पूर्ण युवती, चारों तरफ चर्चा भी हुई और उस चर्चा के ही प्रसंग में अश्विनी कुमार वहां आए हैं। अश्विनी कुमारों ने उस युवती को देखा और उसके प्रति अपना रुचि व्यक्त की। ये उसकी परीक्षा थी। सुकन्या ने अपनी चारित्रिक दृढ़ता दिखाई, अपने पत्नी धर्म का आदर्श सामने रखा, चलित नहीं हुई और परिणाम यह हुआ कि अश्विनी कुमार उससे प्रभावित हुए और कहा कि हम तुम्हारे पति को नव जीवन दे सकते हैं, लेकिन यह शर्त होगी तुम पहचान सको तो। प्रस्ताव रखा कि इस कुंड में स्नान कर लें, तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन तुम उसको पहचान सको, ये तुम्हारी विशेषता होगी। हम दोनों भी तुम्हारे पति के साथ एक रूप से होंगे। महर्षि च्यवन के सामने उस युवती ने अश्विनी कुमारों का, जो अश्विनी कुमार उसको जंगल में, बड़ा जंगल था, बड़ा जंगल सरोवर था, वहां पर वे मिले थे, प्रस्ताव रखा। च्यवन महर्षि ने अनुमोदन दिया और उस कुंड में जाकर के वो स्नान करते हैं। सुकन्या आज सोच रही है कि मैं अपने पति को कैसे पहचानूं। तब वो भगवती पराम्बा का स्मरण करती है, याद करती है। हे मां, तुमको समस्त भूतों में, प्राणियों में बुद्धि रूप से शास्त्र स्थित बताते हैं। स्मृति रूप से तुम सबके अंदर व्याप्त हो। हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में आप समाहित हो जाएं, मैं अपने पति को पहचान सकूं। इस तरह की प्रार्थना करने पर शास्त्र इस बात का साक्ष्य है संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि में स्थित होने वाली नारायणी नमोस्तुते सर्वस्य जन हृदय संस्थिते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से प्रार्थना किए जाने के साथ उसकी बुद्धि में वह देवी ज्ञान के स्पंदन पैदा कर देती है और वह अपने पति को पहचान लेती है। बाद में उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। जीर्ण शीर्ण शरीर च्यवन का खत्म हो चुका। ऐसा मानते हैं कि अश्विनी कुमार ने कहा कि आगे भी आप यौवन संपन्न रहें, इसके लिए आपको मैं एक औषधि बताता हूं और वह औषधि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्धि पा जाएगी। वह है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश तो आज भी च्यवनप्राश चल रहा है। ये जो च्यवनप्राश है महर्षि च्यवन के नाम से चला है। पिता को ये जानकारी मिली, कुछ देखो कभी कभी जानकारी पूरी और पूरी सही नहीं मिलती। पिता को जब जानकारी मिली तो अधूरी मिली कि वहां पर बूढ़ा तो रहा नहीं, कोई युवक आ गया है। शर्याती स्वयं गए हैं और अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन बेटी ने बड़ी ही विनम्रता से, शालीनता से महर्षि च्यवन के वृद्धत्व को कैसे अश्विनी कुमारों ने स्नान के द्वारा मिटा दिया और इनमें यौवन आ गया, ये सारी कहानी घटना सुनाई है। प्रसन्न शर्याती ने महर्षि च्यवन के आचार्यत्व में यज्ञ किया है और उस यज्ञ में अश्विनी कुमार जो सोमरस से वंचित माने जाते थे, उनको महर्षि च्यवन ने कहा